उसे हम यशोदा कहते हैं। एक बात और, राधा रानी की माँ का नाम क्या था? क्या नाम था? कोई बता सकता है? सभी कथा सुनते हैं, सभी को पता होगा। पता है राधा जी की माँ का नाम क्या था? कोई किसी को पता है? किसी को नहीं? इतनी कथा सुन ली, बताओ इतना सा एक नाम याद नहीं। माता यशोदा की माता का नाम था सुतकीर्ति। सुतकीर्ति। और सुतकीर्ति का अर्थ होता है कीर्तिम ददाति कीर्तिदा यशम ददाति इति यशोदा। महाराज जो कीर्ति दे वो कीर्तिदा है, और जो लीला में यश दे वो यशोदा है। राधा कृष्ण दोनों माताओं का नाम अलग अलग है। यदि लाला को यश चाहिए तो माता यशोदा देती है, और यदि कीर्ति चाहिए तो माता सुतकीर्ति देती है। कीर्ति देती है। मैया के भवन में लाला आज नृत्य कर रहे हैं। 2.5 वर्ष के हो गए हैं कन्हैया, और रौनक झुनक करके नाच रहे हैं। अब ये ब्रज गोपियों ने आज लाला को नाचते हुए देखा, क्योंकि गोपी जो है वो श्रुति रूपा है, यानी कि साक्षात वेदों के मंत्र हैं। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और दूसरी गोपी से कहती है कि आज मन रूपी मेरा मयूर नाचने लगा। गोपी बोली क्या बात है, इतनी खुशी कैसे हो रही है? गोपी बोली शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है शास्त्रों में? बोले शास्त्रों में मैंने बड़ा विचित्र लिखा है। वो मैंने आज क्या देखा, गाय के धूल से जो दूसरित अंग है, जिसे बड़े बड़े वेदांती वेदांत के द्वारा समझ नहीं पाते, ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा जिस पर पार नहीं पा सकते, आज मैंने यशोदा के आंगन में उसे नाचते हुए देखा है। महाराज इस बात को सुनकर गोपियों के नेत्रों से आंसू झर पड़े, और मन में सोचा कि गोविंद के दर्शन कैसे करें। माता यशोदा बड़ी भाग्यवती हैं। उनका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज उनके आंगन में परम ब्रह्मा परमात्मा नाच रहे हैं। वो दर्शन हम करना चाहते हैं, लेकिन सासू जी तो घर से कहीं जाने नहीं देती। तो दर्शन कैसे करें महाराज उनके? सासू जी की प्रधानता घर में है, और वो घर से हमें कहीं जाने नहीं देती। अब सोचा दर्शन कैसे करें, तो सोचा कोई ना कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा। क्या किया जाए? सासू जी सो घर में रखी थी मटकी, और महाराज मटकी रखी थी, तो क्या किया जाए? एक डंडा लिया और सारी मटकी फोड़ दी। मटकी फोड़ दी। सो अब सासू जी तो चली गई मंदिर, घर में थी नहीं। अब जाने का बहाना तो मिले कैसे न कैसे, तो आज उसने सारी मटकियों को फोड़ दी। और जैसे ही सासू जी आई तो सासू जी ने पूछा ये मटका कैसे फूटे, किसने फोड़ दिए ने? बहू बोली, गोपी कहती है माता नंद के लाला आए थे और इन मटकियों को फोड़कर यहाँ से चले गए। गोपियों ने उलाना का एक बहाना देखा, और गोपियों ने कहा बड़ी खुशी की बात है, इस उलाने के बहाने हम कम से कम परमात्मा का दर्शन तो कर पाएंगे, और यही ताना तो एक बहाना है। ब्रज में जो भी गोपी आती है वो 2-4 साल जब विवाह होता है तो घर से बाहर नहीं जाती। तो आज सासू जो है दर्शन करने के लिए नहीं जाने देती, तो उनने घर के माट मटका फोड़ दिए। माता यशोदा ने अपने घर में कर रही थी काम, खिड़की से देखा कि लाखों गोपी यशोदा के महल की ओर आ रही हैं।
यशोदा ने सोचा शायद लाला का जन्मदिन तो है नहीं और सत्यनारायण की कथा हमारे यहाँ है नहीं, हमने गोपियों को निमंत्रण भी नहीं दिया, बुलावा नहीं दिवाया, फिर ये निमंत्रण नहीं दिवाया, फिर ये सब गोपी हमारे यहाँ कैसे चली आ रही हैं। मैया के घर में चौक में गई नई बहू और आती को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और मैया ने पूछा, आओ बताओ कैसे आना हुआ। गोपियों ने यशोदा की महल में प्रवेश किया और बोली, पहले ये बताओ कि आपके लाला है कहाँ, कहाँ है। सैकड़ों गोपी आ गई और एक गोपी कहती है, आपके लाला हमारे घर में गए और हमारे सारे माट मटका फोड़कर चले आए। एक गोपी कहती है, मेरे घर में 4 ही मटकी थी तो आपके लाला गए और उन मटकियों को फोड़कर चले आए। महाराज सभी गोपियां माता यशोदा को कुछ ना कुछ उलाना दे रही हैं और पालना में इधर भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं। मैया ने आवाज लगाई तो पालना से उतरकर और घुटमन चलकर मैया यशोदा के पास में आकर खड़े गए। जब खड़े हुए तो उन्होंने क्या देखा कि गोपियों का झुंड, एक झुंड का झुंड खड़ा हुआ है। ये नाटक देखा तो भगवान एकदम डर गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा तुम इस झांकी का दर्शन करो जिससे सारा संसार डरता है। आज उस पर ब्रह्म गोपियों के झुंड को देखकर डर गए और डरकर मैया का पल्लू पकड़कर पास में खड़े हो गए। गोपियों उलाना दे रही है। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए कितना उलाना है, कितना गजब का उलाना है। गोपी बोली, मैया आपकी ये लाला है ना, ये बड़े ही उद्यमी है और बड़े ही शरारती हैं। भैया ये हमारे गाय के बछड़ों को खोलकर भाग जाते हैं। मैया बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाग ही तो जाते हैं, काम ही तो करते हैं, तुम्हारे बछड़ों को खोलते हैं तो अच्छी बात तो है। बोले नहीं, उचित समय। कैसे समय? जब गाय दोने का जब समय आता है तो उससे पहले ही खोलकर भाग जाते हैं और जब बछड़ों को खोल देते हैं तो बछड़ा गाय का पूरा दूध पी जाते हैं। एक बूंद भी दूध नहीं बचता। मैया बोली, सुनो, यदि ये उदम कियो करे तो तुम या को नेक डांट दियो करो, आंख दिखाकर डरपा दियो करो। गोपी बोली, मैया जब हम इनको आंख दिखाते हैं तो ये हंसकर हमारी ओर हंस जाते हैं और हंस जाते हैं तो हमारी सारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। मैया बोली, तो मैं क्या करूं बताओ। गोपी बोली, हमारे घर में ये चोरी भी करते हैं। मैया बोली, हे राम, मेरे छोटो सो लाला और ये चोरी भी कर भी लग गए। यदि ऐसी चोरी किया करे तो तुम या को राजी से ने माखन दे दिया करो और जब राजी से माखन दे दोगे तो ये चोरी क्यों करेगा। गोपी बोली, नहीं, जब हम इनको राजी से माखन देते हैं तो ये टेढ़ो है कर बोले, हमें तो ये माखन अच्छो ही नहीं लगे, हमें तो भाई चोरी को माखन अच्छो लगे। मैया टेढ़ो है जाए और ये आपसे सीधे मुंह बात नहीं करे। मैया बोली, तुमको शर्म ना आए, मेरे नेक से लाला को दोष लगा रही है, मेरे लाला को लांछन लगा रही है। नेक सो लाला या चोरी करवे खा जाने, ये घर से बाहर तो जाता नहीं। कोई कहता है मेरे मटके फोड़ दिए, किसी ने कहा कि मेरा माखन चुरा लिया, मेरा लाला घर से बाहर नहीं जाता। नेक सो चोरा को और तुम यहाँ को चोरी लगा रही, तुम्हें शर्म नहीं आती। गोपी बोली, भैया आप तो नाराज हो गई, हम लाला को चोरी का अपराध थोड़ी लगा रही हैं। अरे इनको माखन खावो, हमें बुरा थोड़ी लगे।
हमें तो प्रसन्नता है, लेकिन मैया ये क्या करते हैं, माखन खुद तो खाते ही हैं, लेकिन साथ में अपने जो संग साथी हैं उन सबको भी खिलाते हैं। ये अकेले खाएं तो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगे। और ऊपर से महाराज इनकी एक मंडली है, और उस मंडली का नाम है बाल विद्या प्रसार चोर मंडल। और महाराज ये सभी को माखन खिलाते हैं। मैया ने कही ये काम करो भाई, नीचे मटका रखे रहते होंगे, सो तुम अपने मटकों को सीके पे टांग दिया करो, और जब सीके पे टांग दोगे तो कन्हैया वहां पहुंचेंगे नहीं, तो कैसे तुम्हारा माखन खाएंगे। मैया आप नहीं जानती, ये छोटे जरूर है लेकिन इनके पेट में दाढ़ी है। जब हम सीके पे टांग देती हैं तो ये क्या करते हैं, घर में जाते हैं और जिनका जो मंडल है ना, चोर विद्या प्रसार मंडल, उसी को क्या करते हैं, कोई ऊखल ले आता है या कुछ रख लेते हैं, उस पे खड़े हुए और मटकी उतार लेते हैं। और मैया मैं तो कहती हूँ कि कभी कभी कुछ नहीं मिलता तो एक बालक को नीचे खड़ा किया, उसके ऊपर एक बालक को, और फिर उस पे आप खड़े हो जाते हैं और मटकी को उतार लेते हैं। और सारे खाते तो खाते हैं ठीक है, लेकिन बंदरों को भी ये माखन खिलाते हैं। मैया बोली हे राम, जामे नेक सो लाला दो बिलात को, जामे इतनी बुद्धि कहां से आ गई। एक गोपी बोली मैया बुद्धि की बात मत करो माता यशोदा, ये तो बड़े गुणवान हैं। मेरे पति को जन्मदिन हो तो मैंने कहा कि सत्यनारायण की कथा घर में रखी। मैया मैंने लीपा पोती की और बढ़िया सुंदर सा पटा बिछाया, उस पर केले के 2 खम्भे लगाए और सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा रखी। पूजा के लिए मैं रसोई में पंजीरी बना रही थी, अठवाई सेक रही थी, तो मैया लाला आए और खिड़की में उनसे बोले भाभी राम राम। मैंने उनसे कही राम राम। बोले भाभी आज बड़ी सुगंध आ रही, क्या बात है, क्या बन रहा है। तो मैंने कहा आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, लाला तुम्हारो भी निमंत्रण है, तो आकर तुम भी यही भोजन कर लेना। बोले ठीक है भाभी आएंगे, वो तो बाद में आएंगे, लेकिन आपके सत्यनारायण भगवान आ गए हैं, उनसे जाकर मिल लो। बोले लाला कहाँ भाई। बोले नहीं, सत्यनारायण भगवान आपके मंदिर में बैठे हैं और एक बार जाकर उनसे मिल तो लो। और मैया जैसे ही मैं अपने मंदिर में गई तो सत्यनारायण की जगह एक कुत्ता का पिल्ला बैठा है। तो मैया इनमें तो इतनी बुद्धि है। एक गोपी बोली मैया एक गोपी बोली मैया मैं एक दिन मैं और मेरे पति सो रहे थे, मेरे पति की थोड़ी दाढ़ी नेक बड़ी थी और हम सो रहे थे, तो मैया लाला जाने रात में कहां से आए और मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी बांध कर चले गए। जैसे ही सवेरा हुआ मैं उठी तो मेरी चोटी खींची तो मैंने कहा सवेरे से काहे को मजाक कर रहे, मेरी चोटी काहे को खींच रहे हो। बोले पागल है का, मेरी दाढ़ी खींच रही है और कह रही मेरी चोटी खींच रहे हो। मैं कहूं उनसे मेरी चोटी क्यों खींच रहे हैं, वो मुझसे कहे कि मेरी दाढ़ी क्यों खींच रहे हो। और देखा तो महाराज दोनों की चोटी और दाढ़ी में गांठ लगी हुई थी। तो मैया आपके लाला तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, जैसे तैसे उठकर हम दीपक जलाया, हमने देखा कि हमारी दाढ़ी और चोटी में गांठ लगी है, जैसे करके हमने चोटी को छुड़ाया। मैया बोली हे भगवान, 3 बिना को बालक और बूढ़न कैसी बुद्धि में कहां से आ गई, इतने बूढ़ी को पागल बनाए। एक गोपी बोली भैया परसों मेरे घर सत्यनारायण की कथा थी और मैया सभी को निमंत्रण दे रही थी। सो रास्ता में वो लाला मिल गए और मुंह से बोले भाभी आजकल क्या बात है,
बड़ा घूम रही हो। मैंने कहा लाला हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, सो आपका निमंत्रण है, आप भी आना। बोले ठीक है हम आए, अकेले आए कि दो चार और आए? अगर अकेले का निमंत्रण है तो अपन नहीं आएंगे, और हमारे पूरा मंडल का निमंत्रण करोगे तो ही हम आएंगे। मैंने कहा लाला ठीक है, आप सब अपने बाल गोपालों को साथ में लेकर आइए, अपने मित्र इष्ट मित्रों को साथ में लेकर आइए। मैया मैं तो इधर जो है निमंत्रण ही देती रही, उधर मेरे घर में जो भोजन बनाता सब उठाकर बंदरों को खिला दिया। मैया लाला ऐसे ऐसे काम करते हैं। मैया यशोदा ने लाला को देखा और गुस्सा बोली क्यों रे लाला, ये सब गोपी ठीक कह रही है क्या? कन्हैया बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, खा रहा हूं, वो तो ये भी पता नहीं कि इनको घर कौन सी गली में है, कौन सी गली में। ये गोपी बड़ी चालाक है और तू इनकी बात में आ गई। मैया तू पागल बना रही है, वो चोर ठहरा रही है। मैया यशोदा के सामने कृष्ण बड़ी सफाई दे रहे हैं। मैया ने लाला को कान पकड़ लियो। सुखदेव जी कहते हैं इस दृश्य को देखो परीक्षक, संसार जिससे भय मानता है, बड़े बड़े राक्षस जिन पर पार नहीं पाते, आज मैया यशोदा उनका कान पकड़कर उन्हें डांट रही हैं। कन्हैया बोले मैया जबरदस्ती मेरे मुंह से माखन लगा देती हैं और चोर चोर कर मेरी बदनामी करते हैं, तू इनकी बात में नहीं आई है। मैया बोली आज के बाद तूने ऐसा उद्यम किया तो मैं पीटूंगी, ठीक है? मैया डांटती हैं। और एक दिन क्या हुआ, एकदा क्रीडामानस्ते रामाद्यं गोपीदारिका कृष्णो मृदं वाक्षितवानति मात्रे नववेदयन्। बड़ी से बड़ी लीला करते हैं गोविंद ब्रज में, एक साधारण बालक की भांति, एक साधारण मनुष्य की भांति। गोपाल ने सोचा शास्त्र में ब्रज की महिमा को बड़ा गाया है, संत महात्मा इसकी महिमा का गान करते हैं, अमलात्मा विमलात्मा और पुण्यात्मा सब गान करते हैं। कहते हैं रमण रेत लोटो नहीं, रमण लेट लोटो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जो ब्रज में जाकर और रमण रेती में लोटा नहीं, और जिसने जमुना जल का पान नहीं किया, उसका ब्रज में रहने का कोई फायदा नहीं, वो ब्रज के तत्व को समझा नहीं। आज खेलते खेलते भगवान ब्रह्मांड घाट पर गए और ब्रह्मांड घाट पर जाकर भगवान खेल रहे हैं। यमुना की बालों में खेलते खेलते आज भगवान ने क्या किया, 3.5 वर्ष के हो गए हैं, और 3.5 वर्ष के भगवान ने क्या किया, एक मिट्टी का ढेला उठाकर अपने मुख में रख लिया। ढेला मिट्टी का मुख में रख लिया, कन्हैया ने मिट्टी खा ली। ब्रजवास बोले क्यों रे लाला, यूं क्यों? लाला तू यूं बता, तेने मिट्टी खाई? ना मैंने बिल्कुल ही मिट्टी